हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज आईएएस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के जनजाति से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं और साथ ही साथ उनकी व्याख्या करने का प्रयास भी करेंगे जहां पर हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो जो भी बच्चे सीजीपीएससी प्री या फिर क्या आगामी जो एडीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो कर चुके हैं वो इन प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 1। तो क्या है आपका प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब इनमें से कोई एक जोड़ा है जो कि आपका गलत है। तो ये हमको देखना है। आपका ऑप्शन ए है पोंगल। एक तरफ पर्व है, दूसरी तरफ क्या आपका माह है। तो क्या कर लेंगे, पोंगल। क्या जो पोंगल पर्व है वो चैत्र में मनाते हैं। तो ध्यान रखना जो पोंगल है, अगर आप पोंगल के साथ चाहो तो इसे पढ़ सकते हो सरहुल पर्व। ध्यान रखना सरहुल पर्व, इसे ही बोलते हैं आपका खट्टी पर्व। क्या कर लेंगे, आपका खट्टी पर्व, ये जो क्या चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया में। तो ये हमारा बात एकदम क्या आपका सही है। आपका ध्यान रखना, चाहे पोंगल हो, चाहे सरहुल हो, चाहे खट्टी हो, ये सबका मतलब एक ही है। अगला कर लोगे भीमा जात्रा। क्या जो भीमा जात्रा है वो क्या बैसाख में मनाते हैं। तो ये जो हमारा बात क्या आपका गलत है। अब इसको याद कैसे करोगे, तो ध्यान रखना, अगर मैं पूरा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में अगर मैं जेठ माह की बात करूं तो लगभग जो है छत्तीसगढ़ राज्य के जेठ माह में कोई बड़ा पर्व हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन बस्तर में दो ऐड कर लो तो क्या कर लोगे, आपका सरगुजा। सरगुजा अंचल में क्या बच्चे, गंगा जो है आपका दशहरा और साथ में क्या भीमा जो आपका जात्रा, आपका भीमा जात्रा पर्व। ये दो पर्व को याद करना है। लेकिन आप रटोगे नहीं कि जिस समय जेठ में हम कोई पर्व नहीं मना रहे हैं उसी समय ये लोग दो पर्व मनाएंगे, एक गंगा दशहरा और एक आपका भीमा जात्रा, जिसमें इनका संबंध किससे, आपका इंद्रदेव से है। जिसमें भीमा और भीमनी, इसमें दो जो है आराध्य क्या करते हैं, काष्ठ निर्माण कर इनका विवाह रचा जाता है कि आगे चलकर आषाढ़ और आपका सावन में बेहतर वर्षा हो सके। क्लियर है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पर ये हमारा आपका गलत है। ये कब मनाएंगे, आपका जेठ। क्या करोगे, आपका जेठ जो कि आपका माह में। अगला क्या आपका अमूस त्योहार, आपका सावन माह में। तो ये हमारा बात एकदम सही है। अमूस का मतलब एक प्रकार का आपका हरेली जो कि आपका पर्व, अर्थात सावन के आपका अमावस्या को। अगला आपका धेरसा पर्व। आपका धेरसा पर्व क्या माघ में मनाते हैं। तो ये बात भी एकदम सही है। किसमें करते हैं, कोरवा जनजाति में। कोरवा जनजाति में आपका फसल के पश्चात या फिर क्या कह सकते हो, आपका पूर्ण जो है फसल होने के पश्चात इस प्रकार का पर्व मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 2। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्या कर लेंगे, कौन सा पर्व। तो अगला आपके सामने आपका ऑप्शन ए है, आपका कोरा पर्व। बी बच्चे धेरसा, सी आपका नवाखानी और डी आपका उपरोक्त सभी। और क्या बोला जा रहा है, कोरवा जनजाति। तो कोरवा में जब का कोरा पर्व ये मनाते हैं, आपका धेरसा पर्व ये भी मनाते हैं और आपका नवाखानी। तो नवाखानी कब करते हैं, आपका जो हमारा जो फसल है, जब फसल में जब क्या होता है, हल्के से क्या होती है, बालियां आने लग जाती है। या आप ऐसा कह सकते हो भाद्र माह में, लगभग आपका भाद्र माह में इस प्रकार का पर्व मनाया जाता है। लेकिन अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दूसरा क्या, आपका धेरसा। ये भी क्या बच्चे, रबी फसल। जो रबी जो फसल है उसके पूर्ण होने के पश्चात, और जो आपका जो पूरा पर्व है वो क्या खरीफ। वो क्या खरीफ जो है फसल के जो है कटाई के समय या उसके पश्चात। तो ये सभी के सभी क्या हमारा आपका सही है। तो दो का उत्तर क्या होगा, आपका उपरोक्त जो कि आपका सभी। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक क्या आपका 3। बैगा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। अगर आप जनजाति पढ़ चुके हैं और जनजाति में अगर आप बैगा जनजाति को अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं तो इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है। ए है क्या, बूढ़ा देव के निवास स्थान को थाना कहा जाता है। क्या ये बात सही है, तो ये बात एकदम सही है। क्लियर है। उसे क्या बोलते हैं, थाना बोलते हैं। ये बात सही है।
जबकि बताना है गलत। लेकिन ध्यान रखना, इसी को आपको इसी क्षेत्र को सरगुजा में इसी को सरगुजा क्षेत्र में बोलते हैं बगिया। इसे क्या बोलते हैं? बगिया। जबकि बस्तर में इसे क्या बोलते हैं बच्चे? गुड़ी, अर्थात पूजा स्थल को। क्लियर है? आपका सरगुजा अंचल में बगिया और भी अन्य नाम है, और आपका बस्तर में क्या? गुड़ी। ये एग्जाम में आ चुका है। अगला करते हैं क्या, इस जनजाति में ढेला गोदना प्रचलित है। ये बात एकदम सही है कि गोदना गुदवाने के लिए ये जनजाति जाना जाता है। अगला का लोगे सी, आपका घोड़ों के पुजारी पुरोहित के रूप में कार्य करते हैं। ये बात एकदम सही है। इसके पश्चात क्या कर लोगे? शुद्धिकरण। आपका जो शुद्धिकरण संस्कार को कोज्जी कहा जाता है, क्या ये बात सही है? तो नहीं। तो ध्यान रखना, यही हमारा स्टेटमेंट गलत है। इसे बोलते हैं मादी कहा जाता है। क्या कर लेंगे? मादी कहा जाता है शुद्धिकरण संस्कार को, ये जानेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 4, कमार जनजाति। कमार जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप जनजाति पढ़ चुके हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने का प्रयास कीजिए। अगर बन रहा है मतलब समझ जाना, आपको कमार समझ में आता है। क्लियर है? चलिए तो क्या कर लोगे? ए, इस जनजाति में घोड़ा छूना मनाही है, अर्थात निषेध है। ये बात एकदम क्या आपका सही है। अगला कर लेंगे, पंचायत प्रधान को पुरहा कहा जाता है। ये बात भी एकदम सही है। ये बात एकदम सही है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न है कुंबा क्या है? तो कुंबा क्या है? एक प्रसव कक्ष है कोरवा जनजाति में। आपका कोरवा जनजाति में जो गर्भवती महिला जहां पर रहती है उसे बोलते हैं कुंबा। जबकि यहाँ पर क्या है? पंचायत प्रधान के मुखिया क्या बोलते हैं? पुरहा कहते हैं। ये आपको ध्यान ऐसे रखना है। और ये भी ध्यान रखना कि आपका जो कुड़िया, प्रसव कक्ष को बच्चे कुड़िया भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये बात एकदम सही है। जो 7 विशेष पिछड़ी है उसमें से एक हमारा कमार भी है। आपका ऑप्शन डी, आपका यहाँ चटाई बनाने के लिए जाना जाता है। तो एकदम पर्टिकुलर चटाई के लिए नहीं, आप ऐसा कह सकते हो पूरा क्या? बांस शिल्पकला के लिए, एक प्रकार का टोकरी वोकरी बनाने के लिए। अगर हम चटाई की बात करेंगे तो मेनली आएगा ये पारधी या फिर क्या आपका शिकारी जनजाति में। क्लियर है? तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो 4 का उत्तर क्या होगा बच्चे? आपका डी होगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक क्या आपका 5, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जनजाति के आपका पंचायत प्रमुख को महतो मांझी कहा जाता है? महतो मांझी। आपका सामने ऑप्शन है ए उराव, आपका बी खैरवार, सी अबुझ माड़िया, और डी क्या आपका बिरहोर। क्या बोल आपको? पंचायत प्रमुख। ये पंचायत प्रमुख क्या होता है? तो समझिए, कम से कम 10-12 या इस प्रकार के कई जो है गांवों के समूह को मिलाकर एक क्या करते हैं? एक संगठन बनाते हैं, और उस पर्टिकुलर का एक मुखिया होता है, उसे बोलते हैं पंचायत का प्रमुख या फिर जाति पंचायत का प्रमुख। क्लियर है? अब उसमें महतो मांझी किसमें कहते हैं ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, आपका खैरवार जनजाति, खैरवार जनजाति में उसे बोलते हैं कि आपका महतो मांझी। जबकि यही क्या बनता है? आपका उराव बनता है। आपका उराव जनजाति जिसमें इसे बोलते हैं बच्चे मांझी बोलते हैं। इसमें क्या बोलेंगे? उसको मांझी बोलेंगे। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना होगा इसके पश्चात। लेकिन ध्यान रखना, मांझी और महतो का मतलब एकदम अलग है। जैसे कि गांव का मुखिया को बोलेंगे मांझी, जबकि पंचायत के मुखिया को बोलेंगे महतो। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए इसके पश्चात आपका 6 में प्रश्न क्रमांक 6 है, खड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या आपका गलत है, अर्थात असत्य है? किनके बारे में? खड़िया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये हमको बताना होगा। चलिए क्या कर लोगे? ताड़ी। क्या ताड़ी प्रमुख पेय पदार्थ प्रचलित है? तो ये बात एकदम सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो ताड़ी है ना, इसे आपको कहीं कहीं सोर्सेस आपको दिखाई पड़ेगा। इन लोग भी क्या बोलते हैं? हड़िया बोलते हैं। जैसे कि पहाड़ी कोरवा लोग इसे क्या बोलते हैं? हड़िया बोलते हैं ना, वैसे ही इसके आसपास जो भी आपको दिखाई पड़ेगा, कंवर, साथ में क्या खड़िया, साथ में क्या बच्चे बिरहोर, ये लगभग सभी जनजाति में इसे क्या बोलते हैं?
आपका हड़िया के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको दिखाई पड़ेगा उसे ताड़ी के नाम से जानते हैं। ऐसा आपको ध्यान देना है। इनके पंचायत प्रमुख को क्या बोलते हैं? प्रधान कहा जाता है। इनके पंचायत में प्रधान, ये बात एकदम क्या आपका सही है। क्लियर है? इसके अलावा इनका जो परंपरागत कार्य है वो पालकी ढोना है, ये बात एकदम क्या आपका सही है। क्लियर है? इसके अलावा इनका जो है प्रदेश के गरियाबंद धमतरी क्षेत्र में इनका विस्तार है। क्या ये बात सही है? तो ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना, ये जो हमारा जो खड़िया है, ये जो खड़िया है आप ऐसा पढ़ सकते हो सरगुजा, सरगुजा से जसपुर, जसपुर से क्या आपका रायगढ़, और रायगढ़ से आपका जो पहाड़ी कोरवा, तो आपका सरगुजा, जसपुर, आपका रायगढ़ सारंगढ़ और आपका कोरवा, इन सब बेल्ट में क्या दिखाई पड़ेगा? खड़िया जनजाति। क्लियर है? तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या होगा? आपका रॉन्ग होगा। इसीलिए 6 का उत्तर क्या होगा? डी होगा। क्लियर है? चलिए अगला कर लोगे। प्रश्न क्रमांक आपका 7 क्या है? पारधी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है? ये आपको बताना है कि पारधी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो इसे आप अटेम्प्ट कीजिए। क्या करेंगे? पहला, यह मुख्यतः काले पक्षियों का शिकार करते हैं। आपको पारधी, पारधी का मतलब यहाँ बस किससे आया है? मराठी शब्द के आपका पारधु से, जिसका मतलब होता है शिकार करना। तो ये बात हमारा एकदम सही है। आपका दूसरा, इस जनजाति में महिलाएं जो हैं पड़की नृत्य करते हैं। पड़की नृत्य मतलब ऐसा नृत्य है जिसे केवल महिला करते हैं। तो ये बात सही है, लेकिन गोड़ में भी इस प्रकार का नृत्य करते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर है? और साथ में क्या करना? रहस, आपने पढ़ा होगा रहस एक लोक नाट्य है, जबकि इसी जनजाति में क्या करते हैं? रहस एक प्रकार का नृत्य है जो केवल और केवल क्या? पुरुष प्रधान क्या आपका नृत्य है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका जो भौगोलिक विस्तार है, क्या वो रायगढ़, कोरबा और सरगुजा क्षेत्र में है? तो ये बात ना बच्चे एकदम क्या आपका सही है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना, ये जो शिकारी है या जो पारधी जनजाति है, इनका जो विस्तार है वो रायपुर, दुर्ग और गरियाबंद में दिखाई देता है। आपने ध्यान दिए होंगे कि जब गांव में जो तालाब है उनके निकटस्थ आपको ये सब क्या करेंगे? चटाई है, आपका छींद है, इस प्रकार के चीजों को तोड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? कौन? यही पारधी जनजाति, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके अलावा इस जनजाति में युवकों के आवास स्थल को गोती आरा कहते हैं। ये बात एकदम क्या आपका गलत है। तो किसमें कहते हैं? तो ध्यान रखना, आपका बिरहोर जनजाति में, जो बिरहोर जनजाति है उसमें युवकों के आवास स्थल, जहां पर क्या करते हैं? केवल जो है नवयुवक या फिर अविवाहित जो लड़के हैं जहां पर एकत्रित होते हैं, वहां पर ढेर सारा अलग अलग क्या करते हैं? रस्म करते हैं और वहां पर सो जाते हैं। वैसे क्षेत्र को बोलते हैं गोती आरा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसीलिए आपका 7 का उत्तर क्या होगा बच्चे? आपका डी होगा। क्लियर है? चलो आपका प्रश्न क्रमांक क्या आपका 8, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ आपका युवा गृह है। क्लियर है? आप इसको जोड़कर देखिए और कौन गलत है ये आप बताने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? तो आपका बिरहोर, क्या जो है बिरहोर जनजाति में उसका जो युवा गृह है, अर्थात जो सामाजिक संगठन है जहाँ पर धार्मिक कर्तव्य आपको, जहाँ पर क्या आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से ज्ञान दिया जाता है, उसे बोलते हैं आपका युवा गृह। तो क्या बिरहोर में से गीतुआना बोलते हैं? तो ये बात एकदम सही है। मैं इसी की बात करता हूं कि जो केवल जो युवक जहां पर शामिल होंगे उस क्षेत्र को बोलते हैं गोती आरा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या परजा जनजाति में धांगा बक्सर बोलते हैं, अर्थात परजा ध्रुवा में। तो ये बात हमारा एकदम सही है। अगला का लोगे उराव जनजाति। क्या उराव जनजाति में युवा गृह को धुमकुरिया बोलते हैं? तो ये बात भी एकदम सही है और ये बहुत ही आसान है। क्लियर है? इसके बाद क्या बच्चे? भारिया। क्या भारिया जनजाति में वो लोग उसे रंगबंग बोलते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना, ये भूंजिया होता है। क्लियर है? इसे काट दोगे भूइया के अलावा कर लोगे यहाँ बस क्या आपका भारिया जनजाति में, भारिया में बस आपका घसर वासा, यहाँ बस क्या कर लोगे? घसर जो क्या आपका वासा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका डी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े।
ये हमारे सामने प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब वापस देखिए, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ उसका लेखक है। अगर आप जनजाति पढ़े होंगे तो कई हमारे जो कि आपका जो लेखक हैं या कई हमारे जो ब्रिटिश अधिकारी होंगे वो सब इनका अध्ययन किए हैं, उन पर ही ये किताब है। ये हमको बताना होगा कि कौन किसको लिखा है। चलिए आगे देखें, तो क्या कर लोगे, द मारिया। क्या जो द मारिया जो किताब है उसे जो है जॉर्ज ग्रियर्सन लिखा है, तो ये हमारा आपका जोड़ा क्या आपका सही है। आपका दूसरा कर लोगे, क्या जो द बिरहोर किताब है उसे क्या आपका शरत, ध्यान रखना ये शरत चंद्र रॉय है, क्या ये बात सही है, तो ये हमारा जोड़ा एकदम क्या आपका सही है। तीसरा कर लोगे बच्चे, द कमार। क्या जो द कमार किताब है उसे पीवी नायक ने लिखा है, तो ये बात भी हमारा आपका एकदम सही है। अगला कर लोगे, द मारिया। द मारिया मर्डर एंड आपका सुसाइड, क्या उसे दयाशंकर नाग लिखा है, तो ये हमारा आपका जोड़ा आपका गलत है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, ट्राइबल इकोनॉमी। द ट्राइबल इकोनॉमी को लिखा है दयाशंकर नाग ने बैगाओं के ऊपर, जबकि प्रश्न क्या है, द मारिया मर्डर एंड सुसाइड, इसको लिखा है आपका वेरियर एल्विन ने। कौन लिखा है बच्चे, वेरियर जो है क्या आपका एल्विन ने। और ध्यान रखना कि अब जो प्रश्न है जनजाति में वो अंदर से पूछा जाता है, क्लियर है। तो वापस क्या कर लोगे, आपका 9 का उत्तर क्या हो जाएगा, आपका डी होगा, क्लियर है। चलिए आपका प्रश्न क्रमांक आपका 10 किससे है, कोलम जनजाति। कोलम जनजाति के संबंध में क्या कर लोगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है अर्थात गलत है। आपके सामने स्टेटमेंट है, तो पढ़िए क्या कर लोगे, इसका भौगोलिक विस्तार क्या आपका कांकेर, कोंडागांव व बस्तर जिला में है, तो ये बात हमारा एकदम सही है। क्यों, क्योंकि जो कोलम जनजाति है ना वो भारत की एक प्राचीन और एक बड़ी जनजाति है, जिनका विस्तार जो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। लेकिन उन्हीं का जो है कुछ आपको आंतरिक स्तर कहाँ दिखाई पड़ेगा, आपको हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल में, अर्थात कांकेर में, आपका कोंडागांव में और बस्तर में इनका क्या आपका विस्तार है। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। आपका दूसरा क्या बच्चे, महाभारत के पांडव को अपना पूर्वज मानते हैं, ये बात एकदम क्या आपका सही है। या कह सकते हो पांडव के अपने आप को क्या मानते हैं, वो वंशज मानते हैं। तीसरा, इनमें जो है मृतक संस्कार को हे, आपका मृतक संस्कार हे प्रचलित है क्या, तो ये एकदम अच्छे ध्यान रखना, इनमें जो आपका जो मृतक संस्कार की जो परंपरा है वो क्या है बच्चे, खे, आपका खे। लेकिन साथ में ध्यान रखना जो बिरहोर की जो बोली है उसे हम बोलते हैं हो, ध्यान रखना जो बिरहोर की बोली है हम उसे बोलते हो, जबकि खे क्या है, एक मृतक संस्कार की क्या आपका वो प्रथा है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस जनजाति में लोहा का महत्वपूर्ण औजार बनाते हैं क्या, तो नहीं, ध्यान रखना लोहा से नहीं, ये बांस का आपका जो औजार इस जनजाति में क्या आपका प्रचलित है, किसका, बांस का। तो इसका उत्तर क्या होगा, 10 का उत्तर क्या होगा, डी होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हम, क्या आपका प्रश्न क्रमांक क्या आपका 12, ये आपका 11, उराव जनजाति में, उराव जनजाति में चावल की खिचड़ी को क्या कहा जाता है। इसमें उराव जनजाति में चावल की खिचड़ी को आपको ऑप्शन है, ए है आपका लांदा, आपका बी है बच्चे उष्मा, और सी है बच्चे लाटा, और डी है बच्चे आपका लेटा। ये आपको समझना है, क्लियर है। तो लांदा किसको बोलते हैं, एक्चुअल में चावल का जो पेय पदार्थ है उसे बोलते हैं लांदा बस्तर में। ध्यान रखना जो कोसमा है उसी जो है चावल का पेय पदार्थ को सरगुजा में क्या बोलते हैं, कोसमा कहते हैं। ये लाटा क्या है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य का क्या आपका लॉलीपॉप है, क्या आपका लाटा। ये आप जानते हैं इमली, नमक, मिर्च, धनिया, लहसुन, इन सब चीजों से क्या बनता है, लाटा बनता है। अब लास्ट बचा आपका लेटा। तो होता क्या बच्चे, जो हमारा पोंगल पर्व है, जो हमारा सरहुल या खट्टी पर्व है, उस खट्टी पर्व में क्या करते हैं, चैत्र माह में, चैत्र माह में साल वृक्ष में फूल आने पर जो आपका पूजा उपासना होता है उसी में जो प्रसाद वितरित करते हैं उसमें चावल की खिचड़ी क्या करते हैं, दिया जाता है, उसे ही बोलते हैं बच्चे लेटा। तो ध्यान रखना 11 का उत्तर क्या होगा, आपका डी होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या आपका 13, किस जनजाति में परगना प्रमुख मांझी कहलाता है। क्या कर लेंगे, किस जनजाति में परगना का जो प्रमुख है वो क्या कहलाता है, मांझी कहलाता है।
ये हमको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है आपका मूड़िया, या इसे कर सकते हो मूरिया, जो कि आपका जनजाति। क्लियर है? इसके अलावा कोल जनजाति, सी आपका मुंडा जनजाति, और डी आपका कोलम जनजाति। ये बहुत आसान था। क्या कर लोगे? आपका मूड़िया जनजाति में, क्या बच्चे? मूड़िया जनजाति में उसे बोलते हैं मांझी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 14, कांड विवाह। आपका कांड विवाह छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में प्रचलित है? क्या है? किस जनजाति प्रचलित है? आपके सामने ऑप्शन है। क्या कर लेंगे? कमार, कमार के बाद भुंजिया, और भुंजिया के बाद क्या आपका प्रधान, और प्रधान के बाद क्या आपका डी आपका ऑप्शन पाव है। तो ये आप सभी जानते हैं कांड विवाह। ये जो कांड विवाह है वो भुंजिया जनजाति में आपको प्रचलित है। इसमें आपको कई अलग अलग आपको प्रथा दिखाई पड़ेगा। आपका ये बस क्या कांड प्रथा, एक आपका कांड जो है प्रथा, एक इसी मिलेगा आपका इंटोला प्रथा। इसी में क्या मिलेगा? आपका इंटोला जो आपका प्रथा। क्लियर है? तो कांड विवाह होता क्या है? तो कांड विवाह उसे बोलते हैं एक्चुअल में क्या आपका माहवारी। ध्यान रखना है बस, क्या माहवारी, क्या उसे बोलते हैं आपका रजस्वला। क्लियर है? आपका रजस्वला, इन नामों से सब पुकारते हैं। अर्थात जब कोई जो लड़की है, जो नवयुतियां हैं, वो 12 माह की जब हो जाती है, अर्थात जो प्रथम माहवारी है, ये जो प्रथम माहवारी है उसके आने के पहले, अर्थात लगभग 12 वर्ष के आसपास। क्लियर है? जब वो 12 वर्ष की जब हो जाती है तो उसी समय जो क्या करते हैं भुंजिया जनजाति में, उनका ऐसा मानना है कि उस जो है नवयुवती के लिए, वो जो अविवाहित लड़की है, उनकी भलाई के लिए उनका जब तक विवाह ना हो जाए तब तक क्या करते हैं तीर के साथ विवाह कर दिया जाता है। उसे बोलते हैं कांड विवाह। और ये जो है भुंजिया जनजाति में प्रचलित है। और उसी में फेमस है आपका इंटोला प्रथा। इंटोला का मतलब ये है कि जो आपको ऐसी अविवाहित लड़कियां, जब उसे प्रथम माहवारी आती है तो इसी में ना होता है आपका लाल बंगला। तो लाल बंगला किसको बोलते हैं एक्चुअल में? रसोई घर को। तो उस रसोई घर में प्रवेश करने से पहले आपका प्रथम माहवारी में उनके साथ कुछ प्रथाएं, अर्थात एक प्रकार का पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद ही उसमें क्या करते हैं, लाल बंगला में प्रवेश करते हैं। उसे बोलते हैं इंटोला प्रथा। और इसी में कांड प्रथा या कांड विवाह किसमें है? भुंजिया जनजाति में है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 15, जनजातियों में तीजा जगार पर्व। जनजातियों में तीजा जगार पर्व, अर्थात ये पूरा बस्तर अंचल में है। तीजा जगार पर्व निम्नलिखित में से किस माह मनाया जाता है? आगे पढ़िए। ए आपका भाद्र, बी आपका कार्तिक, सी आपका माघ, और डी आपका अगहन। तो पहले इसका आंसर सुन लो। ये मनाते हैं भाद्र माह में। ये कब करते हैं? भाद्र माह में। ये इसका उत्तर है। लेकिन जितना भी हम पढ़ेंगे ना जगार, आपका जगार का मतलब एक प्रकार के यहाँ बस क्या आपका यात्रा, या कह सकते हो आपका जागरण। इसको ऐसे पढ़ लो, जागरण मतलब क्या करना? देवियों के द्वारा कि जो है कुछ जो है महिलाएं बैठ कर क्या करती लगभग 3 माह तक। ध्यान रखना, ये जो जगार है, ये आपका जो जगार है लक्ष्मी जगार, आपका लक्ष्मी जगार, आपका तीजा जगार, और आपका बाली जगार, इस प्रकार से 90 दिनों तक चलता है। जिसमें ये जो लक्ष्मी जगार है ना, इसमें जो बस्तर की जो महिलाएं हैं अपने पति की जो है लंबी आयु के लिए वो क्या करेंगे? वो जो क्या आपका हमारा आपका लक्ष्मी, और इस प्रकार से क्या हमारा आपका जो पार्वती है, इन सब की क्या करती? उपासना करती हैं। इसी में होती है गुरु माएँ। तो बस्तर में 2-3 ऐसी महिलाएं होती हैं जो इस जो है पूरा जो है पर्व क्या करती? वो संचालित करती हैं। और उसको क्या करती हैं? जो स्थानीय महिलाएं हैं वो उसे फॉलो करती हैं। इसमें वो क्या करेंगे? वो जगार अर्थात एक प्रकार का आह्वान करेंगे, और जो 2 देवियां हैं उसे क्या करते हैं? उन्हें उस प्रकार यज्ञ में लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के होता है आपका जगार पर्व। लेकिन ये तीजा की बात है। तो जो तीजा जगार है ना, वो होता है बच्चे आपका भाद्र में। ध्यान रखना, भाद्र में शुक्ल पक्ष तृतीया से क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है? ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी क्लास में कराऊंगा, ये ध्यान रखेंगे। तो जो भी बच्चे अगर स्वराज आईएएस में अगर शामिल होना चाहते हैं, अगर वो हमारा कोर्स को अगर परचेस करना चाहते हैं, तो ध्यान रखना हमारा जो 2 बैच स्टार्ट हो रहा है। कब से? आपका 10 फरवरी से। आपका 10 फरवरी से साथ में आपका एडीओ का, और साथ में सीजीपीएससी का, आपका सीजीपीएससी का और व्यापम का एक लॉन्ग टर्म बैच स्टार्ट हो रहा है।
हमारा सीधा मानना है कि आप इस विशाल सिलेबस को आप 2-3 माह में खत्म नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि एक वर्ष में एक संघर्ष हो, एक रणनीति हो और एक नौकरी हो, अगर इस प्रकार अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप जो है स्वराज आईएएस के आपको ऐप के माध्यम से ऑनलाइन और या तो फिर हमारी जो मुख्य शाखा रायपुर में है यहाँ पर आकर भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी आप पढ़ो, चाहे जनजाति हो या कोई भी टॉपिक हो, आप उसे पूरा पढ़िए, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जाम से कहेगा, लेकिन जो सिलेबस में शामिल है उसे कम से कम क्या करिए, आप तैयारी करिए। तो इसी प्रकार से आगे चलकर मैं इतिहास को लेकर हो, जनजाति को लेकर हो, और आगे चलकर अभी हम क्या करेंगे, करंट से संबंधित प्रश्न लाने वाले हैं। क्लियर है? तो आप इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अन्य लोगों क्या कीजिए, इसे शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।